दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉक से आ चुकी हूँ मैं और एक नई जो चीज़ शुरू हुई है वो ये है कि अब बाज़ार से फूल मंगवाने की जगह तोड़ना शुरू कर दिया है फूलों को, क्योंकि फूलों की भरमार हो गई है। ये चांदनी का पेड़ जो है हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, तो सफ़ेद फूल तो इसमें से तोड़ लेते हैं, लेकिन कनेर वगैरह के जो फूल होते हैं, मैं जब वॉक करती हूँ तो रास्ते में जहाँ पर भी फूल वगैरह दिखते हैं वो तोड़ लेती हूँ, और जो ये पॉलीथीन है वो मैं अपनी जेब में रख के ले जाती हूँ। तो ये फूल रख दिए फ्रिज में। उसके बाद फिर मैं चली गई थी धूप सेकने के लिए, तो अभी नहाया नहीं है। आज मैं 8 o'clock पे वॉक से आ गई थी और अपनी चाय बना के छत पे आ गई हूँ। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, उनके जो टूर्नामेंट्स होने वाले हैं बैडमिंटन के, तो वो लेट आएंगे, तो मैंने सिर्फ अपनी चाय बनाई है। और जो कपड़े हैं लॉन्ड्री में हमेशा लगा के जाती हूँ, तो ये बाल्टी लेके और पानी सॉरी जो चाय है वो लेके आ गई हूँ। और अभी 8:30 भी नहीं बजा था, तो 8:20 के अराउंड में आ गई थी छत पे। धूप से की है आधा घंटा, क्योंकि इसके बाद सहन नहीं होती है धूप, बहुत तेज़ धूप हो गई है। और आके अपने जो रोज़ के काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो डस्टबिन की जो पॉलीथीन होती है ना फ्रेंड्स, वो ख़त्म हो रही थी, तो ये नया पैकेट मैं खोल रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक कट लगा के रख लेती हूँ उस पैकेट में। तो जो ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं ना पॉलीथीन रखने के और निकालने के, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से कट लगा लीजिए और सिंपली बस थोड़ा सा उंगली को गीला करना है आपने, और थोड़ा सा इस तरीके से देखिए हिलाते हुए निकालेंगे तो पॉलीथीन बड़ी इजीली निकल के आ जाती है बाहर। और जो पैकेट है वो भी टस से मस नहीं होता है, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन बहुत इजी है करना। और मैं इसी तरीके से अपनी पॉलीथीन जो है इसको बस जस्ट निकाला और इसको इस तरीके से इसकी जो हवा है वो निकाल दी, और फोल्ड करके जहाँ पे रखने की जगह है आपकी वहाँ रख लीजिए। कोई अननेसेसरी ऑर्गेनाइजर मंगाने की ज़रूरत नहीं है, और किचन में अनावश्यक चीज़ों की भीड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो स्प्राउट्स है इसका टाइम आ गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब स्प्राउट्स बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं। तो ये मैं 1 कटोरी स्प्राउट्स कोशिश करूँगी कि डेली खा लूँ, और बस मैं ही खाती हूँ हमारे घर में, मेरे हस्बैंड को ये डाइजेस्ट नहीं होते। और ये जो नट्स हैं ये सोक करे हुए रखे हुए हैं। अब जब गर्मियाँ आ गई ना, तो नट्स मैं पानी में सोक करके रख देती हूँ। तो हस्बैंड तो सिर्फ नट्स खाएंगे, मैं स्प्राउट्स खा लेती हूँ। और ये मैं खाती हूँ चाय के बाद, यानी कि चाय पी ली, उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया और उसके बाद जो है स्प्राउट्स खा लेती हूँ। तो ये सब कुछ जितना भी दिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स ना, ये नहाने के बाद का है। तो आ गई हूँ मैं अपना जो ये ब्रेकफास्ट बनाने। तो सेम की सब्जी बन रही है। तो जब सब्जी वाला व्लॉग शायद मैंने शेयर किया था ना, तो उसमें ये जो सेम मैं लेके आई थी उसी की बची हुई थोड़ी सी सेम है। तो 2 लोगों के लिए बहुत है, काफ़ी है। तो बस इसमें एक छोटा सा आलू काटने की मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कम थी सेम। तो आलू डाला है, सेम डाली है, हींग जीरे से छौंक लगाया है, और नमक मिर्च हल्दी और ये अपना धनिया पाउडर डाल के थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा छीटा पानी का, जिससे कि ये जले ना। और इसको लगा दिया है ढक्कन। तो नाश्ता वाश्ता हो गया था, तो जो है क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी डाल दिए थे अर्ली मॉर्निंग, तो सूख गए हैं। इस वक्त तक 10 o'clock हो रहा था, तो मैं कपड़े लेने के लिए आ गई हूँ, और बहुत प्रॉपर वे में जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं। तो ये उठा लूँगी, और उठाने के बाद फिर मैं इनको जो है तहा के इसी वक्त में जगह पे लगा देती हूँ, नहीं छोड़ती हूँ इनको। क्योंकि फिर होता क्या है ना, आप ढेर ला के कपड़ों का एक जगह रख दो, तो फिर उनकी जो एक उसमें वो पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, सलवटें पड़ जाती हैं, और प्रेस में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर जैसे कपड़े उठाए ना, तो हाथ के हाथ उसी वक्त उसकी जो सलवटें हैं उनको हाथ से प्रेस करके निकाल दो, तो सही रहता है। प्रेस में भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पड़ते हैं, और जो बिना प्रेस के कपड़े हैं तो वो भी ज़्यादा वो नहीं होते हैं, ज़्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। तो आके फिर मैंने जो दूध था, मतलब अब ठंडा नहीं हो रहा है किचन के अंदर, तो अब मुझे डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरीके से डेली रखना पड़ता है ठंडा होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चलता है। और थोड़ा सा पुदीना मैं तोड़ के लाई थी, तो वो धो लिया है। और लेके तो मैं इसलिए आई थी कि चटनी बनाऊंगी, लेकिन तो दिन में आज जो मैं बनाने वाली हूँ उसके साथ चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अरहर की दाल को पीस के एक तरीके की रेसिपी बनती है, वो बनाऊंगी। तो उसमें ना नींबू निचोड़ के खाया जाता है, तो खट्टी किसी चीज़ की उसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन जो कांजी मैंने डाली थी वो भी उसके साथ नहीं चलेगी। तो जैसे जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हमेशा आपसे शेयर किया है कि उसी वक्त जो भी सोक करने की चीज़ें होती हैं सोक कर देती हूँ लंच के लिए। तो अरहर की दाल भिगो के रख दी थी मैंने, तो वो अच्छे से भीग गई है। तो उसमें बस जो ये अपना जार है मिक्सर वाला, इसमें लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, और डाल दी है अरहर की दाल, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो इसको जो है सिंपली बस सरसों का तेल लेना है, लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ इसको, और ज़ीरा हींग का तड़का लगा के ये जो दाल पिसी हुई रखी होती है इसको डाल दिया जाता है, और पानी डाल दिया जाता है कंसिस्टेंसी के हिसाब से, जैसा भी आपको गाढ़ा पतला खाना है। तो चावल तो सोक करे हुए रखे ही हैं, और ये बन जाएगा फटाफट से। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 10-15 मिनट इसको छोंकने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पकाना पड़ता है, ज़रूरत ज़्यादा पकाने की नहीं रहती है। तो बस
तो बस इसमें नमक डाला है और डाली है हल्दी, और फ्लेवर के लिए लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल ही दिया था। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत यम्मी बनती है, और इसको जो है नींबू के रस डाल के इसमें तब इसको खाया जाता है। तो ये बन गया था। और इसके बाद एक नई चीज़ ये जो थी वो ये थी कि आज मुझे इस वक्त ऑफिस नहीं जाना था, क्यों मुझे जाना था मतलब लंच बनाने के बाद मैं 1-1:30 बजे के अराउंड गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में बिल्कुल अकेले थे, और जो स्टाफ है वो उनका जो एक छोटा सा ट्रिप स्टाफ ने ही प्लान किया था, वो वहाँ गए हैं पूर्णागिरी। आप लोगों ने सुना होगा, मैया का तीर्थ है, तो पूर्णागिरी चले गए पूरा स्टाफ जाने से। जो मेरे हस्बैंड है वो बिल्कुल अकेले थे ऑफिस में, तो वो किसी को भेज नहीं पाए जो है लंच लेने के लिए, टिफ़िन लेने के लिए। तो फिर मैंने ही बोला था कि मैं टिफ़िन लेके ही आऊँगी, और थोड़ी बहुत जो भी हेल्प मुझसे बन पड़ेगी वो साथ में करवा के फिर मैं आऊँगी। तो मैं 1:30 के अराउंड ऑफिस चली गई थी। तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर जो हैं पूछते हैं मुझसे, कहाँ जाती हैं आप, क्या काम करती हैं, क्या आपका बिजनेस है, या कहाँ जॉब करती? तो मैं जॉब नहीं करती हूँ, ये मेरा केबिन है, ये मेरी दुकान, हमारी जो दुकान है उसका छोटा सा एक केबिन अंदर बना हुआ है जो कि मेरा है। यहाँ मैं बैठती हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बाहर बैठते हैं, मेन जो काउंटर होता है वहाँ पे। तो इसीलिए ना मैं अभी जब आई हूँ तो वैसे मैं ऑफिस में कैमरा वगैरह नहीं शूट करती हूँ, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि कस्टमर भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, फिर हर कोई कैमरा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो एक छोटी सी क्लिप अभी बना ली है फटाफट से। तो अभी मैं सिर्फ इतना दिखा पाऊँगी आपको। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठते हैं, मतलब ये उनका मेन है। तो आज स्टाफ कोई नहीं है, तो सारी चेयर्स खाली हैं। आगे मैं नहीं बढ़ पाई थी, तो इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद मैं 1-1.5-2 घंटा यहाँ बैठी थी ऑफिस में, फिर मैं आ गई थी घर। तो घर आने के बाद मतलब मुझे बज गया था 4, 4:30 के अराउंड हो गया था। तो चाय का टाइम इस वक्त हो ही जाता है, और जो इसी वक्त शाम को जो भी सब्जी बननी होती है मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो बस ये चाय बन गई, मेरी मोस्ट अवेटेड टी, जिसका मुझे इंतज़ार रहता है। और इस वक्त सच में बहुत क्रेविंग होती है चाय की मुझे, 4-4:30 बजे के अराउंड। बस एक कप, एक इतना जो स्टील का ग्लास है ही चाय मैं पीती हूँ, उसके बाद में चाय को नहीं हाथ लगाती। दिन भर में सिर्फ 2 ही चाय। अपने इस दृढ़ निश्चय पे मैं आज भी कायम हूँ, और टचवुड कायम रहूँ आगे। मैं मतलब चाय छोड़ने का बहुत बड़ा मैंने प्रयास किया है, और अल्टीमेटली मैं सक्सेस भी हुई हूँ। तो बस थोड़ी सी 2 घूंट चाय पी ही पाई थी मैं कि कोई गेस्ट आ गए थे, तो फिर उनको अटेंड करने चली गई। तो आज का दिल कुल मिला के बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और चूँकि जो ये मतलब मेरे हस्बैंड, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेडियम में उनके अब टूर्नामेंट्स चलने वाले हैं बैडमिंटन के, तो वो अब मॉर्निंग में बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब 8:45-9 के अराउंड बज जाता है। उसके बाद वो सीधे दूध लेने चले जाते हैं, तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं हो पा रहा है आजकल। तो नहीं तो ये जो मॉर्निंग में ये जो गमले और पेड़ हैं वही पानी वगैरह डालते हैं इनमें, तो अब समय नहीं हो पा रहा ना। तो सुबह तो फिर मैंने जो है, जब गेस्ट चले गए थे, तो फिर मैं इस काम में लग गई हूँ। अपना जो एक पाइप लगा के मैंने फटाफट से सारे गमलों को किया है तर। और ये जो वॉल है जहाँ पे मैं अभी गमलों में पानी डाल रही हूँ ना, इस वॉल के पार जो है पड़ोसी रहते हैं हमारे, तो उनके घर में पानी ना चला जाए, इसलिए मुझे बड़ा संभाल के यहाँ पे स्प्रिंकल करना पड़ता है पानी। तो बहुत देख देख के, धीरे धीरे, आराम आराम से मैं करती हूँ, क्योंकि अपनी सुविधा के चक्कर में दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये पानी डाला यहाँ पे। और अब जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना, जब प्रॉपर गर्मियाँ आ जाती हैं, जब गमलों को डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि शाम के टाइम पे अगर मैं फ्री हूँ तो मैं पानी डाल दिया करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं, हस्बैंड के लिए भी बहुत काम हो जाते हैं। वो लगातार मतलब सुबह उठने से वो भी लगातार मेरे साथ काम कराते रहते हैं, और उनका भी अपने पर्सनल काम भी बहुत होते हैं। तो मतलब फिर होता क्या है, देखिए वो हस्बैंड तो चले जाएंगे ऑफिस में, हम लोग घर में फिर भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन हस्बैंड का कोई पता नहीं रहता कि वो अगर वो लंच करने दिन में आए हैं तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं आए हैं, टिफ़िन मंगा लिया है, तो फिर पूरा दिन सिर्फ खड़े रहने का काम होता है। तो मुझे बड़ी दया आ जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना मैक्सिमम काम हो पाए संभाल लो, कर लो, ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे जो गमले हैं इनमें पानी डाल दिया, और ये सारे गमले, ये जितनी भी खेती करी हुई है सब मेरे हस्बैंड की करी हुई है। बहुत शौकीन हैं, लेकिन शौक़ इतना है और समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है उन्हें। तो खैर जो भी है, अपनी फुलवाड़ी जो भी है छोटी सी, उसकी सेवा कर रही हूँ मैं अभी। तो ये सारे गमले तर कर दिए थे, सारे प्लांट्स को अच्छे से धो दिया था, क्योंकि हमारे जो घर है उसके ठीक सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मिट्टी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। इसी वजह से मुझे घर के अंदर डस्टिंग मतलब लगातार कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। और जो पत्ते हैं गमलों के, जो प्लांट्स हैं, इनके जो पत्ते हैं, इनमें भी डस्ट बहुत ज़्यादा मोटी लेयर बैठ जाती है। मतलब आज मैंने धो दिए, तो कल शाम जब मैं पानी डालूंगी तो ये फिर से पूरे मिट्टी से और धूल से सने हुए रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वाइपर मारना पड़ता है, क्योंकि जो पानी है ना ये सारा बह के मतलब बाहर रोड में चला जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। मतलब आप अपना घर तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आपने साफ़ सफाई के चक्कर में जो रोड है उसकी मतलब उसमें गंदगी कर दी।
तो इसलिए यहाँ पे फटाफट से वाइपर मुझे जल्दी जल्दी मारना पड़ता है, जिससे कि पानी जल्दी मैं मतलब साइड में नाली में गिरा दूँ, क्योंकि बाहर चला जाता है ना, फिर उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, उस पानी को समेट पाना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस अपने घर के अंदर, और जो लॉन्ड्री लगाई थी उसमें आज मैंने इस वॉशिंग मशीन के कवर को भी धो दिया था। बहुत दिन से नहीं धुला था ये कवर, तो ये धोया था, तो इसको लगाना रह गया था। बाकी सारे कपड़े तो मैं हाथ के हाथ जगह पे लगा देती हूँ जब फोल्ड करती हूँ, लेकिन ये बस ऐसे ही रख दिया था मैंने। तो इसको लगाने में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जो ये लॉन्ड्री वाला एरिया है ना, यहाँ पे जगह बहुत कम है। मतलब इतनी ही जगह है कि एक वॉशिंग मशीन आ गई है और एक बाल्टी और आ जाएगी मतलब उसके साइड में, तो मुझे थोड़ा सा घुस घुस के इसको कवर पहनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसको दिन में छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें लग जाता है काफ़ी सारा टाइम। तो ये पहना दिया कवर, और ये दरवाज़ा जो था ये बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से मच्छर बहुत आने लगते हैं आजकल। तो यहाँ उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में जो सब्ज़ी बनने वाली हैं वो मैं शाम के टाइम पे ही बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो जो बेटी है उसके लिए बीन्स की सब्ज़ी बनेगी, बीन्स आलू, और मैं और हस्बैंड हम दोनों के लिए मैं बनाऊंगी फूल गोभी की रसे वाली सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बीन्स पसंद नहीं है और मेरी बेटी वो वाली सब्ज़ी नहीं खाएगी फूल गोभी की। तो 3 प्राणी कुल मिला के घर में हैं, लेकिन सब्जियां 2 बन रही हैं, आप देखिए। मतलब इतने नखरे होते हैं घर वालों के। लेकिन ये है ना कि बच्चे तो मतलब जो खा लें घर पे ही खा लेते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे फिर तो उन्हें क्या ही मिलेगा। पीजी और हॉस्टल्स में क्या खाना मिलता है आप और हम सभी जानते हैं। तो थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा अपने घर से खिला पिला के स्ट्रॉन्ग बना के भेजेंगे, तभी तो बाहर के स्ट्रगल्स को, बाहर की दिक्कतों को मतलब बहुत स्ट्रांगली झेल पाएंगे बच्चे। तो बच्चे को खिलाने में बिल्कुल भी कोताही ना करें, उनको इतना बढ़िया खिलाएं और उनको बिल्कुल हट्टा कट्टा तगड़ा बनाना है। उनकी इम्यूनिटी, उनके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के भेजना है घर के बाहर की जो दुनिया है उससे लड़ने के लिए, उस जंग को लड़ने के लिए और उसमें जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।